चंदापुर में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने किया छत्रपति शाहू जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। छत्रपति शाहू जी महाराज ने किया था सबसे पहले हमें बराबरी का अधिकार देने का काम। आशीष पटेल, आरक्षण कोई भीख नहीं, आरक्षण हम लोगों का अधिकार है। आशीष पटेल आरक्षण के जनक राजश्री छत्रपति शाहू जी महाराज की 148वीं जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने शिवगढ़ क्षेत्र के चंदापुर मजरे गुड़ा गांव में छत्रपति शाहू जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। गौरतलब हो कि रविवार को अपराह्न 3:40 पर चंदापुर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने छत्रपति शाहू जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। जिसके बाद उन्होंने प्रतिमा की स्थापना के लिए अपनी बेशकीमती जमीन देने वाले गया प्रसाद वर्मा को माला पहनाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा कि सबसे ज्यादा बधाई के पात्र गया प्रसाद वर्मा जी हैं, जिन्होंने पक्की रोड के किनारे अपनी बेशकीमती जमीन छत्रपति शाहू जी महाराज की प्रतिमा की स्थापना के लिए देकर बड़ा ही पुनीत कार्य किया है, जिसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इनसे अन्य लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने यह नेक कार्य करके अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। भौतिकता के बीच में जब हर कोई व्यक्ति भौतिकवादी चीजों के पीछे पागल है, उसके बीच गया प्रसाद वर्मा जी जैसा उदाहरण बिरले मिलता है। आज मैंने दादा गया प्रसाद जी से प्रेरणा ली, जिससे मैं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करूंगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस व्यक्ति ने समय के साथ अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, तो उस व्यक्ति की पूरी प्रजाति खत्म हो जाती है, उस व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। छत्रपति शाहू जी महाराज ने सबसे पहले हमें बराबरी का अधिकार देने का काम किया था। छत्रपति शाहू जी महाराज की परिकल्पना न होती और उस परिकल्पना को लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आगे न गए होते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान न बनाया होता, तो हम लोगों को आरक्षण न मिलता। उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, हम लोगों का अधिकार है, जिसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। आज छत्रपति शाहू जी महाराज जी की 148वीं जयंती और इस अवसर पर हमारे सामाजिक व्यक्ति आदरणीय गया प्रसाद वर्मा जी ने, जो अन्नदाता हैं, इन्होंने अपनी बचत की पूंजी से इतनी विशाल मूर्ति का निर्माण किया है। और आप देख रहे हैं जिस तरह ये जनसैलाब उमड़ा है। ये डॉक्टर छत्रपति शाहू जी महाराज जी की इस मूर्ति के अनावरण के अवसर पर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और मैं तो आज इस अवसर पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि गया प्रसाद जी से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और जिस प्रकार से इन्होंने ये सामाजिक काम किया है, इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण करा कर अपनी बचत की पूंजी से, ये कोटिसा बधाई के पात्र हैं। सर, जो आज लोकसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए, उसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, आज लोकसभा उपचुनाव ने ये तय कि मैंने तो पहले भी कहा था कि समाजवादी पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। 273 सीटें जीत करके हमने पहले ही बता दिया है कि एनडीए फिर से दोनों सीटें जीतेगी और दोनों सीटें आज एनडीए ने जीती। आपकी सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी अग्निपथ जो भर्ती चल रही है, जिसके बारे में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिर्फ इतना कहना, बच्चों को धैर्य रखना चाहिए। सरकार उनके हितों के साथ किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं होने देगी। आज के दिन आप दलित और पिछड़ों की बात कर रहे थे, लेकिन सामान्य वर्ग में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वास्तव में गरीब हैं, जिनके पास न खाने के लिए रोटी है, न रहने के लिए मकान है। उस बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उसके लिए सरकार ने जो है 10% आरक्षण दिया है और हमारी पार्टी ने उसके लिए भी समर्थन किया था जब लोकसभा में आया था। हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते ही हैं, लेकिन भागीदारी की बात भी मैं करता हूँ उसके साथ साथ। लगातार उत्तर प्रदेश में जबकि आपकी सरकार है, ये बुलडोजर लगातार चल रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बुलडोजर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना? देखिए, सरकार, जहाँ तक मेरा मानना है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था उत्कृष्ट हुई है और उसके लिए जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होना तय है। एक आखिरी सवाल 2024 को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 80 में 80 सीट जीते। जो राष्ट्रपति आपके द्वारा चयनित हुई है, एक ऐसी महिला को उतारा गया है, इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति से आती है। यही तो माननीय हमारे एनडीए के नेता मोदी जी का कमाल है। वो समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को मौका देते हैं, जिनको कभी मौका मिलने की यूपीए की सरकार में कभी कोई सुगबुगाहट की नहीं।